हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवदीप कौर और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट एंड द रोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अहम भूमिका कैसे निभा रही है, या यहाँ पर इतनी वुमेन कैसे अच्छे से काम कर पा रही हैं, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। मैंने कुछ अपनी प्रॉब्लम जो कि मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही थी, और मैं ये कहूंगी कि मोस्टली वुमेन को कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो मैंने इनको कैसे इन चीजों का सोल्यूशन निकाला और आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो तक आए हो तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत अच्छी टॉपिक पे आज की बात की जा रही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट एंड द रोल ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंगली वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर एक वुमेन अपने रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी या डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करती है। मतलब कि अगर एक वुमेन, बल्कि ये आप सभी के लिए क्वेश्चन भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए कि अगर एक वुमेन एजुकेटेड है, जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, या मैं सीधे लफ्जों में कहूँ कि पैसा कमा के ला रही है, तो क्या उस वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है? एंड दूसरी तरफ एक वुमेन एजुकेटेड है बट वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है, बट इसके अलावा इसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि उसके अपने क्या राइट है, उसने अपनी फैमिली का फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, या अपने फ्यूचर के लिए उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से डिसीजन लेने चाहिए। एटलीस्ट वो डिसीजन ले पा रही है अपनी लाइफ के बारे में। तो क्या उस वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा? क्या वुमेन एम्पावरमेंट एक एजुकेशन और इनकम के इन्हीं दो चीजों के बीच में सीमित है? इसके अलावा भी बाकी सब चीजों में वुमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी आती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वाई इज वुमेन एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी वुमेन कहूँ या कोई भी इंसान जब पढ़ा लिखा होता है, या मैं कहूँ कि उसकी सोच का दायरा बड़ा होता है, तो उसके इम्पैक्ट डलता है फैमिली पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमिक पे भी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही वो डिसीजन लेता है पहले अपनी लाइफ का। अब उसकी अपनी लाइफ बेटर है तभी वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो अगर एक वुमेन की बात की जाए तो उसका पढ़ा लिखा होना उसकी फैमिली पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो डिसीजन ले पा रही है, अपने राइट्स को जान पा रही है, सब चीजों को, या अपने फ्यूचर को, फैमिली के फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर पा रही है। सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि सोसाइटी में उसकी सोच, या मैं कहूँ कि सोसाइटी में कुछ चीजें हो रही हैं जिसके लिए उसको आवाज उठानी चाहिए, या उसको ये पता है कि सोसाइटी में ये चीजें गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो डिसीजन ले रही है। और डेफिनेटली इकोनॉमिक पे ये जरूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अगर एक वुमेन है या कोई भी पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, तो इम्पैक्ट इकोनॉमिक पे भी पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वुमेन को सोसाइटी में या अपनी फैमिली में भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि वेज गैप है, मतलब कि वेजेस गैप, मतलब कि मैन और वुमेन के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस किया जाता है कि आप कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी कहीं ना कहीं डिसाइड की जाती है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? क्योंकि वुमेन को, अगर वो एजुकेटेड है, चाहे उसने किसी भी फील्ड में एजुकेशन ली हो, बट उसको एक लिमिटेड जगह पे या लिमिटेड अपनी जॉब पे रहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फैमिली की भी टेक केयर पाए। अब इस स्पेशली एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ आपको कि टीचर की जॉब परफेक्ट मानी जाती है वुमेन के लिए। क्यों मानी जाती है? आप सभी को भी पता है कि आधा दिन आपने टीचर की जॉब करके इनकम तो चलो आ ही रही है, दूसरा आधा दिन आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर पा रहे हो। उसी के अलग अगर आप एक डॉक्टर हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये भी सोच आती है कि डॉक्टर की कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती है हर टाइम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बहुत बड़ी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने पेशेंट के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वुमेन अगर एक डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली निग्लेक्ट होती है। हालांकि वो मैन की भी होती है, बट वुमेन के ऊपर क्योंकि पूरी अपनी फैमिली एक तरीके से कहूँ टिकी हुई है, तो अच्छी फील्ड में या अच्छी जगह पे अपनी एजुकेशन लेने के बाद भी ज्यादातर वुमेन आपको टीचर की जॉब पे ही दिखेंगी।
सोशल बैरियर्स है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि कहीं ना वुमेन मैन और वुमेन में डिफरेंस किया जाता है, लैक ऑफ सपोर्ट है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, या मैं कहूँ सोसाइटी से कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने पर्सनली स्ट्रगल्स के भी वो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि लो कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जो बात कर रही हूँ या जो मैं कह रही हूँ वो ही सही है। ये सब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में फेस करी थी, बट मैं अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग। तो इसीलिए मैं इन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। मे भी शायद आपके नहीं हो सकती हैं, या आप इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम भी आपकी चल रही हो, या आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। लो ऑफ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बात करने में हिचकिचाहट हो रही है, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड टाइम है आपके पास, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आपको हावी लगने लग जाती है कि आप अपना अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सब चीजों के बारे में सोचा है? जिन पॉइंट के बारे में अब मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में, ये सब चीजें मिस हैं, या मैं इन सब प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं फेस कर रही थी। फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी मैं अपनी फैमिली के ऊपर। लिमिटेड करियर ग्रोथ है, अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मेरे को मैं कहूँ कि चलो मैं वो भी निभा निभा लेती, या मैं वो भी सब चीजें टैकल कर लेती, बट मैं जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ मैं उस फील्ड में नहीं जा सकती थी। आइसोलेशन कई लेडीज अपने आप को कर लेती हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है उनको, कोई समझ ही नहीं रहा है उनको, तो उनको ये लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो किसी से बात करने का भी कोई फायदा ही नहीं है। तो वो अपने अंदर ही मतलब अपनी ही चीजों के अंदर रहना स्टार्ट कर देती हैं, किसी से बात करना तक उनको अच्छा नहीं लगता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, फैमिली में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पे मैं क्यों बार बार बात कर रही हूँ कि ये एक मेन फैक्टर होता है। आप भी अपना फैमिली में कहीं ना कहीं ये चीजें देख रहे होगे, ये एक मेन फैक्टर होता है। तो रेकॉग्निशन नहीं, अब रेकॉग्निशन ऐसा नहीं कि हाँ पैसा कमा के ला रहे हो, स्टेज पे जाके आपको हार पहनाया जा रहा है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अगर एक एग्जांपल से बताऊं कि आज खाना आपने बनाया है, फैमिली के किसी भी मेंबर ने अगर आपसे ये बोल दिया कि आपका खाना अच्छा बना है, टेस्टी खाना बना है, तो आपको खुशी होती है, मिलती है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुशी मिलती है। हालांकि वो आपको कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं दे रहे होते, स्टेज पे जाके आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा होता, बट आपको खुशी मिलती है। बट यही थोड़ी बहुत कुछ फैमिली में देखा है कि ठीक है खाना ही तो बनाया है, एक लड़की अगर या एक वुमेन अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा? तो वो तो उसका काम है, तो वो अच्छा बना लिया तो इतनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है, तो रिकॉग्निशन भी नहीं है। सिर्फ बोलना भी, कई लोगों को ये लगता है कि बोलना भी क्यों जरूरत है। आपकी लाइफ में मोनोटोनी हो जाती है। मोनोटोनी मतलब कि आप डेली की रूटीन से परेशान हो चुके हो, डेली सेम, मंडे उठे हो तो भी वही रूटीन, ट्यूसडे उठे हो तो भी वही रूटीन, इवन मैं कहूँ कि संडे है तो भी वही रूटीन। या एक चीज और बताऊं कि कोरोना के टाइम पे सब चीजें बंद हो चुकी थी, पर घर का काम बंद नहीं हुआ था। घर की वो रूटीन चली ही रही थी, उल्टा और ज्यादा बढ़ी ही गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप मिस कर रही होती हैं, या अपनी लाइफ में आप उन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। कैसा हो कि आपको इन सब चीजों का एक सोल्यूशन मिल जाए, जो कि है एक इंटरनेट। जस्ट एक इंटरनेट से आप इन सब चीजों का सोल्यूशन ले सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। इंटरनेट को आपको ऐसे यूज करना आ जाए कि आप उसको अपनी, जो भी आप अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, यहाँ पे आप एक कम्युनिटी चाहते हो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, तो इन सब चीजों का मैं कहूँ कि सोल्यूशन क्या है? एक इंटरनेट। और इंटरनेट आज के टाइम पे हर किसी के घर में अवेलेबल है, स्मार्टफोन हर किसी के घर पे अवेलेबल है। बस जस्ट उसको हम सही तरीके से यूज करना शुरू कर दे तो हमारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सोल्यूशन उसका ले सकते हैं। पहला, आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो। अगर आपके ये प्रॉब्लम है, आप वर्क अपने काम के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। वुमेन की कम्युनिटी है आपके पास, एक कम्युनिटी ऐसी है जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रही है, वहां पे आपके काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको अपनी फैमिली के जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर इंटरनेट को यूज करना आ रहा है, बट
कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करें या किसके थ्रू करें, कि किस ऐसी चीजों को अपनाएं कि जिससे हम इसको इन सब चीजों को हम पा सके। तो वो है डिजिटल नेटवर्किंग। अब डिजिटल नेटवर्किंग क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आप अपने घर पे रह के ही इंडिविजुअली अर्निंग करते हो थ्रू सेल्स और टीम बिल्डिंग। अब एक तरीके का बिजनेस मॉडल है, तो ये नहीं है कि आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करके, कुछ शौक रख के, कुछ स्पेस लेके ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो। डिजिटल नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने तरीकों से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब ये वुमेन की कैसे हेल्प कर रहा है? पहली बात, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है, आप अपने अकॉर्डिंगली काम करते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्किल की डेवलपमेंट हो रही है कि आप जैसे कहो कि मुझे तो बात ही नहीं करना आ रहा है, या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रही है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, आप यहाँ पे इन सब चीजों की इम्प्रूवमेंट करते हो। कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो बात करने में, लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो। ये सब चीजों में वुमेन को ये हेल्प कर रही है डिजिटल नेटवर्किंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पावर ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग की क्या पावर है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पे भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। जैसा कि आप में भी शायद आज के टाइम पे इंडिया से या इंडिया के बाहर भी कई लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हो मेरी ये वीडियो, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं दिल्ली से अपनी वीडियो बना रही हूँ, और आप कितने किस किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, तो किसकी वजह से देख रहे हो। डिजिटली अगर मैं किसी ना किसी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ। आपको क्या करना है, अपना प्रोफेशनली और पर्सनली अपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। जो आपका प्रोफाइल है, जैसे कि ये मेरा यूट्यूब अकाउंट, ये मेरा एक तरीके का डिजिटल बिजनेस कार्ड है, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब चीजें क्या है, मेरा डिजिटल बिजनेस कार्ड है, जिसके थ्रू आप मेरे बारे में जानते हो, या मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस ला रही हूँ, ये सब चीजों को आप जान रहे हो। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, और प्लीज उसे लाइक भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। इसके अलावा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं और इसका सोल्यूशन चाहते हैं, या मैं किस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही हूँ, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में डेफिनेटली पता चलेंगी। मेरी टीम के बारे में भी, मतलब मेरी कम्युनिटी के बारे में भी पता चलेगा। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना एक पर्सनल लिंक शेयर करूंगी, जहां पे आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक मीटिंग बुक कर सकते हो, जहां पे हम अपना जूम पे कनेक्ट होके एक पर्सनली मैं आपको सब चीजों के बारे में गाइड करूंगी। तो नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिजिटली अपने नेटवर्क को ग्रो करके इनकम कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब, जिसके थ्रू आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ब्रांडिंग करके कर सकते हो, अपनी पर्सनल स्टोरीज के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। फेसबुक अकाउंट पे कर सकते हो, एंड फोर्थ है व्हाट्सएप अकाउंट पे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, बट मैंने जो बेसिक सोशल मीडिया अकाउंट है उन्हीं के बारे में बात की है। और मुझे जहां तक लगता है कि आज के टाइम पे ये सब अकाउंट हर कोई ही यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क। आप कैसे बढ़ाओगे? पहला, आप ऐसी वैल्यूएबल पोस्ट क्रिएट करोगे, कंटेंट ऐसा डाल रहे हो जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रेगुलरली आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, एंगेज कर रहे हो लोगों के साथ, उनकी कमेंट कर रहे हो उनकी पोस्ट पे, या आपकी अपनी पोस्ट पे कुछ कमेंट आ रहे हैं, एंड देन कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो आप लोगों के साथ, एंड दूसरों की हेल्प कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें दे रहे हो। इस तरीके से आप अपना डिजिटल नेटवर्क को बिल्ड करते हो। देन आप बात करते हैं कंपनी के बारे में, कि आप डिजिटली अपना सोशल मीडिया पे तो काम कर रहे हो, उस इन सब चीजों को फॉलो भी कर रहे हो, बट अर्निंग कैसे आएगी इन सब चीजों से? खाली लाइक या कमेंट करने से अर्निंग नहीं आएगी, बट आएगी कैसे, उसके बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस कंपनी के साथ ऑलरेडी एसोसिएट हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही हूँ। आपको इसको क्यों चूज करना चाहिए, या कुछ पॉइंट जो जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है। जब गूगल पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट एलोवेरा कंपनी, तो मुझे फॉरएवर के अलावा फिलहाल कोई भी कंपनी बेस्ट नहीं लगी। नंबर 1 कंपनी है। अगर आप भी सर्च करोगे तो आपको भी खुद ही गूगल पे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कस्टमर बेस।
ग्लोबल कस्टमर केस मतलब मैं आज के टाइम पे अपना बिजनेस या अपना कस्टमर बेस ग्लोबली बना पा रही हूँ। जस्ट सिर्फ इंडिया तक ही मेरा बिजनेस सीमित नहीं है। इसके जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेबिलिटी है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी डेप्थ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कर्जा नहीं है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको फॉरएवर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो पे जरूर इस चीज मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान पाए कि एक्चुअल में फॉरएवर कंपनी है क्या, या फॉरएवर में ऐसा क्या है कि मैंने इसे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मैं इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रही हूँ, और सपोर्ट और ट्रेनिंग तो कंपनी की तरफ से मिल ही रही है, कम्युनिटी की तरफ से मिल रही है। कम्युनिटी मेरी कम्युनिटी ऐसी है जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी, जिसके थ्रू मैं नेटवर्क मार्केटिंग से तो नेटवर्क मार्केटिंग से तो इनकम कर रही हूँ। इसके अलावा और भी अदर इनकम सोर्स है मेरे पास। नेक्स्ट है किसी भी तरीके का ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, या मुझे मतलब मैं कहूँ कि अगर मुझे बिजनेस करना था बीइंग अ होम मेकर, तो मेरे को ये नहीं सोचना पड़ा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूंगी, या मैं ये बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूंगी। बहुत नॉर्मल से मुझे अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आने वाले प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब बात कर रहे हैं कि आपको क्यों करना चाहिए। पहली चीज की फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है, टोटली वर्क फ्रॉम होम है, हेल्थ बेनिफिट है, आपकी अपनी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छी होती है। और आज के टाइम पे हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई अपनी हेल्थ को लेके इतना मैं कहूँ कि चाहता है कि मेरी हेल्थ सबसे अच्छी हो, या मेरी हेल्थ में मुझे किसी भी तरीके की कोई डिसीज नहीं हो, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी फील्ड से आप एजुकेटेड हो, या पास्ट में आपने कभी जॉब की है, बिजनेस किया है या नहीं किया है, इस चीज के ऊपर आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है। पर्सनली आपकी अपनी ग्रोथ हो रही है, टाइम फ्रीडम है, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। जितना आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इनकम आती है। सपोर्टिव कम्युनिटी है, जो कि मेरी अपनी कम्युनिटी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके अलावा आपको रिकॉग्निशन मिलती हैं, ट्रैवल और रिवॉर्ड्स आपको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव के तौर पे मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं जो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हो। आप इसको जस्ट FLP बिजनेस ओनर के तौर पर एक रजिस्ट्रेशन के मतलब फॉरएवर के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसके प्रोडक्ट है उनको यूज करना है, उनके बारे में नॉलेज लेनी है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सिस्टम और ट्रेनिंग को फॉलो करना है। और फिर आपकी जो जब आप इन सभी स्टेप को फॉलो करते हो तो स्टार्ट अर्निंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस। आप चाहते हो मेरे साथ बिजनेस करना, या मेरे साथ मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दूंगी, आप उस लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इन केस कोई भी डाउट रहता है तो पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरे साथ एक जूम मीटिंग करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो कि बेस्ट चीज है मेरी, कि जो मेरे पास कम्युनिटी है, जिसकी मदद से या मैं जिसकी हेल्प से और लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, ग्रोथ करा पा रही हूँ उनकी। और दूसरी चीज, नेटवर्किंग के अलावा बाकी के इनकम सोर्स भी मैं जनरेट कर पा रही हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हो, TLF, वाई TLF मेरी कम्युनिटी का नाम है, द लीडर्स फैक्ट्री, या आप कह सकते हो TLF क्रिएटर। आप इसे चाहो तो कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मुझे यहाँ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का क्या फायदा हुआ, या क्या मुझे इस चीज की बेस्ट लगती है। पहली बात, कम्युनिटी इतनी सपोर्टिव है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिलता है। और मेरे पास 5 मिनी इनकम सोर्स है। मेरे पास ऐसे 5 तरीके हैं जिनके थ्रू मैं अपने बिजनेस को रन कर पा रही हूँ, और एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर पा रही हूँ। बिजनेस से तो अर्निंग हो ही रही है, एक्स्ट्रा अर्निंग भी कैसे हो रही है। पहला, नेटवर्किंग। आप ऑलरेडी मे भी शायद किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हो। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप मेरे साथ एक जूम मीटिंग कर सकते हो।
आप उस कंपनी के साथ ही अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब कि आप जिस भी बिजनेस के साथ एसोसिएट हो, आपको मुझे ज्वाइन करे बिना भी आप अपने उस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगी। उसके अलावा मेरे पास सेकेंड इनकम सोर्स है गूगल माई बिजनेस अकाउंट, जिसे हम GMB अकाउंट बोलते हैं। तीसरा मेरा इनकम सोर्स है यूट्यूब। मैं यूट्यूब से भी इनकम को जनरेट कर रही हूँ। फनल लिंक है मेरे मेरे कुछ लिंक हैं जिनको मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हूँ, या सोशल मीडिया पे मैंने उनको लिंक को ऑटोमेशन के थ्रू सेट किया हुआ जिससे मुझे अर्निंग आती है। एंड मेरा लास्ट इनकम सोर्स है पेड कंसल्टेशन। मैंने इस वीडियो को देखने वालों के लिए फ्री कंसल्टेशन के लिए आपको बोला है कि उसका लिंक मैं शेयर करूंगी, बट कुछ पर्सन के लिए मैं पेड कंसल्टेशन करती हूँ। मतलब कि जैसा कोरोना के टाइम पे हम ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करते थे, उनको पहले पेमेंट करते थे, देन उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, और देन वो हमें कंसल्ट कर रहे थे किसी भी चीज के लिए। सेम लाइक दैट मैं भी पेड कंसल्टेशन पे इनकम को जनरेट कर पा रही हूँ। अब ये है मेरी सक्सेस स्टोरी, जो कि आप पिक्चर के थ्रू देख रहे हो कि टोटली मैंने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया है। एक होम मेकर से मैं कैसे एक बिजनेस वूमेन में चेंज किया है, और मैं कैसे दूसरों को ट्रेन कर रही हूँ और उनको भी इंस्पायर कर रही हूँ उनकी लाइफ को बेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेरी कुछ टीम के पिक हैं, या टीम है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है और मेरे साथ बिजनेस को अच्छे से कर पा रहे हैं। ये मैंने कुछ उनके बारे में शेयर किया है। अब मैं ये चाहती हूँ आप सभी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आपका यस आंसर है या नो आंसर है, कि जो नेक्स्ट मेरा फ्रेम खाली है, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लेडीज मुझे ये देख रही हैं, जो भी पर्सन ये देख रहा है वीडियो, ये नेक्स्ट फेज उसका, इस फ्रेम में नेक्स्ट फेज उनका होना चाहिए। क्या आप भी ये चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप इस फ्रेम में मैं कहूँ फिट होना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको एक स्टेप लेना है अपने ड्रीम की तरफ या अपनी पावर की तरफ। अपनी पावर को पहचानना है, एक स्टेप लेना है, ज्वाइन करना है पावरफुल इन नेटवर्क ऑफ वुमेन की कम्युनिटी को, लर्न करना है प्रूवन पाथ टू सक्सेस को, लर्न करके एंड देन उसके बाद आपको इनकम करनी है। बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। मेरी तरह जैसे मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, अलग अदर वुमेन को इंस्पायर कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही रोल मॉडल बनना है दूसरों के लिए, ताकि वो आपको देख के इंस्पायर हो पाए। हो सकता है वो आपके ही कोई फैमिली के मेंबर हो सकता है वो कोई लेडी आप ही की सोसाइटी से हो, तो आपने दूसरों को भी इंस्पायर करना है ताकि वो भी वैसा अपनी लाइफ में चेंज ला सके। एंड देन इसके अलावा कैसे कर सकते हो आप, वो मैं ऑलरेडी आपको लिंक शेयर करूंगी ताकि आप मेरे साथ अपनी जूम पे मीटिंग कर सके। आप टाइम है एम्पावर योर सेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी एम्पावर करो, दूसरों को भी एम्पावर करो। टेक फर्स्ट स्टेप स्टडी। सबसे पहला स्टेप उठाइए, इस स्टडी को जानिए, इस मॉडल को जानिए, और एंड देन उसके बारे में जो भी डाउट है उनको क्लियर कीजिए और पार्ट बनिए हमारी बेस्ट कम्युनिटी का, जिससे कि आपके पास अपनी पर्सनली ग्रोथ तो आ रही है और फाइनेंशियली ग्रोथ तो डेफिनेटली हो ही रही है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है लास्ट तक, जूम मीटिंग जरूर बुक कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।